और हम सीधा रुक कर लेते हैं अनुभव का। हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, जिसका इंतजार किया जा रहा था वो खबर देश के सामने आ गई है। 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन अब बढ़ा दिया गया है। कुछ राहत दी जाएगी उन जिलों में जहां पर थोड़ी सी राहत है, कोरोना वायरस का आतंक जहां पर कम है। देखिए, बिल्कुल पहले प्राची 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ देश में, और तब वो सडन हुआ था। प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था और लोगों के लिए ये था कि पहली बार लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति सामने आई थी। और उसके बाद दूसरी बार जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया लॉकडाउन 2, वो 19 दिनों का था। और अब जो अनाउंसमेंट हुई है वो 2 हफ्ते की है, यानी 14 दिन की। और तो कुल ये 40 और 14 54 दिनों का लॉकडाउन हो गया। लेकिन इस बार ये बदलाव जरूर था कि लोग पहले से ही, लोगों को लग रहा था कि लॉकडाउन बढ़ेगा, और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ना ज़रूरी भी है। पर केंद्र सरकार ने बिल्कुल ये किया है, और ये होम मिनिस्ट्री को कहा है गाइडलाइन बनाने को, क्योंकि 3 कैटेगरी में पूरे देश को बांट दिया है। रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है। रेड जोन वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले हैं, ऑरेंज जोन वो है जहाँ पर मामले आए थे और अब शायद मामले ख़त्म हो गए हैं, और ग्रीन जोन है जहाँ पर मामले नहीं है या फिर बहुत कम मामले सामने आए। तो अब कुछ छूट के साथ ये लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। लोग इस बात का पहले से अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद 12 दिनों का ये लॉकडाउन होगा, यानी 15 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन अब 17 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जब प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई थी, तब उन्होंने भी यही कहा था कि जो केंद्र फैसला लेगा उत्तर प्रदेश उसके साथ जाएगा। तो यानी 17 मई तक अब पूरे देश में अगर लॉकडाउन घोषित किया गया है तो यूपी उसे फॉलो करेगा। 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन कैटेगरी वाइज। क्योंकि आज हमने उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ग्रीन जोन है वहां पर सरकार इस पक्ष में है कि कुछ सहूलियतें दी जाए, कुछ छूट दी जाए। और इसलिए दी जाए क्योंकि आर्थिक विकास की जो रफ्तार है वो मंद ना पड़ने पाए। हम प्राची आपको बता दें कि ये पिछले जो 40 दिनों का लॉकडाउन है उसमें क्या स्थिति आ गई है। 2020-2021 का जो वित्तीय वर्ष है यूपी सरकार का, उसमें जो टारगेट है रेवेन्यू का, पहले महीने अप्रैल महीने में 14,000 करोड़ का नुकसान हो गया है, राजस्व की क्षति हुई है। तो इसीलिए सरकार ने भी अपनी तैयारी कर ली है। जो ग्रीन जोन है वहाँ कैसे काम करना है, कैसे लॉकडाउन का भी पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करें सब लोग, और इकोनॉमी को भी रफ्तार मिली रहे। तो अब सरकार इस पर काम कर रही है। बिल्कुल अनुभव, और इस पर काम करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद और कोरोना वायरस के बाद क्या होगा ये सबके जहन में सवाल है। लेकिन अनुभव, इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि जो ग्रीन जोन है जहां पर सबसे राहत समझी जा रही है कोरोना के लिहाज से, वहां पर 50% बसें चलेंगी, लेकिन स्कूल कॉलेजेस पूरी तरीके से बंद रहेंगे सभी जिलों में। ट्रेन और फ्लाइट की जो सेवा है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। हालांकि बसेस को लेकर जरूर जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से किस तरीके से समझे उन ग्रीन जिलों में, ग्रीन जोन में, क्या ये राहत मिल सकती है यूपी में भी? देखिए, बिल्कुल केंद्र की जो गाइडलाइन होगी उसे यूपी सरकार फॉलो करेगी, और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो ज़िले हम हैं, कहें उत्तर प्रदेश के हैं, वो ग्रीन जोन में हैं। यानी कि बहुत सारे ज़िले हैं, 20 के आसपास ही हो जाते हैं, वो ग्रीन जोन में आते हैं। तो वहाँ पर ये पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, और जब मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ बैठक की, सुझाव मांगे थे लॉकडाउन को लेकर, तो भी कुछ इसी तरह के सुझाव सामने आए थे कि जो ग्रीन जोन है वहाँ पर कुछ सहूलियतें दी जाएँ। अब जैसे कि अगर केंद्र ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि बसें चलाएंगे, तो वहां पर बसें चल सकती हैं, यानी उस जिले के भीतर तो आपको आने जाने की सुविधा होगी, लेकिन दूसरे जिले में ग्रीन जोन से रेड जोन में जाने की कोई सुविधा नहीं होगी, वो पूरी तरह से मनाही होगी। ये लॉकडाउन में जो छूट थोड़ी दी जाएगी उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होंगी, और वो कंडीशंस इसलिए होंगी कि कोरोना वायरस जो है वो फैलने ना पाए, लोगों को तकलीफ भी ना हो, सहूलियतें भी मिली रहें, लेकिन संक्रमण ना फैलने पाए। इन सारी चीजों को देखते हुए ये सारी जो छूट है वो दी जाएगी। बिल्कुल, और ये छूट इसी लिहाज से दी भी जानी चाहिए। अनुभव, हमने पिछली बार भी देखा था जब छूट की बात कही गई थी और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था, तो यूपी में बहुत सख्त फैसले उस वक्त भी लिए गए थे, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं सख्ती जरूरी भी है। तो क्या केंद्र सरकार से इतर कोई और सख्ती यूपी में बढ़ सकती है इस फैसले के बाद?
अनुभव, आप बने रहिएगा हमारे पास, साथ लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर वाराणसी का हम रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, वाराणसी की अगर बात कर लूं तो यहां पर भी हालात कैसे हैं? किसी से छिपे नहीं हैं, संवेदनशील हालात बने हुए हैं। ऐसे में 2 हफ्तों का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। किस तरीके से वाराणसी में आप देख रहे हैं इस फैसले को, कितना जरूरी था ये? जरूरी था ये फैसला, और ये फैसला जिस तरह से लिया गया है, काशी की आम जनता इसकी सबसे ज्यादा जरूरत समझ रही थी, क्योंकि बनारस में तो मरीजों की संख्या कहीं रुकती हुई नजर ही नहीं आ रही थी। आज ही दोपहर को एक कोरोना पॉजिटिव यहां पर और मिला, और 61 लगभग 61 की संख्या पहुंच गई अब तक के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की। तो बनारस में हालात पहले से ज्यादा बदतर होते जा रहे थे, और ऐसी स्थिति में लॉकडाउन का होना काशी के लिए बहुत जरूरी था। तो जिस तरह का निर्णय लिया गया है, काशी की जनता अभी तक का जो काशी की जनता का जो कहे कि जिस तरह का रिएक्शन रहा है इस पूरे मामले पर, वो ये रहा है कि काशी की जनता लॉकडाउन का समर्थन जरूर कर रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यहाँ पर जो कहे कोरोना की जो पॉजिटिव पेशेंट की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो ये निर्णय है वो स्वागत योग्य है, और काशी की जनता आगे भी इस निर्णय का समर्थन करेगी। जी बिल्कुल नीतीश, देखिए वाराणसी तो रेड जोन में है। वाराणसी में तो किसी प्रकार की कोई भी राहत आने वाले दिनों में नहीं मिलने जा रही है, ये तो कम से कम वाराणसी की जनता को पता ही होगा। निश्चित तौर पे जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और जिस तरह से वह यहाँ पर एक दवा व्यवसायी कोरोना के रूप में आम जनता पर कहर ढाता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी। और आज तो बीएचयू में जो टेस्ट लैब है उसमें काम करने वाली एक महिला पीड़ित सामने आई, और इसके बाद जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी वो इस तौर पे मिली थी कि सुबह जो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल शॉप हैं, उनके समय को थोड़ा बढ़ाया गया था, और डीएम की तरफ से ये आश्वासन था कि मेडिकल शॉप के जो समय है उसको और भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मेडिकल की शॉप पर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही साफ तौर पर ये आदेश दे दिए गए हैं कि सब्जी मंडियों में कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सब्जी मंडियों में लगातार हम लोग भी खबर दिखाते रहे कि सोशल डिस्टेंस न होने का, कोई वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा था, तो इसकी वजह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा था। तो प्रशासन ने साफ तौर पे निर्णय ले लिया था कि किसी भी स्तर पर यहां राहत नहीं दी जाएगी, और ऐसी स्थिति में जिस वक्त कोरोना का संक्रमण यहां लगातार बढ़ रहा है, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, और वाराणसी का जो लोकल प्रशासन है वो भी अपनी पूरी तरह से खबर के सामने आने के बाद देहरादून से अजीत राठी मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं आगरा से नितिन उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनका भी रुख कर लेते हैं, इनसे भी समझ लेते हैं। अजीत, आपका मैं रुख कर रही हूं, देहरादून में आप मौजूद हैं। 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। देहरादून के लिहाज से अगर समझें तो कितना जरूरी ये फैसला था, और किस तरीके से इसे उत्तराखंड के लिहाज से समझा जाए और देखा जाए? प्राची, देखिए एक बहुत व्यवहारिक सी बात है कि लोगों को अब लॉकडाउन की आदत पड़ गई है, और ये एक अच्छी बात इसलिए है कि जिस तरह से रेड जोन नए नए क्रिएट हो रहे हैं, रामनगर, रुद्रपुर और हल्द्वानी, लाल कुआं, हरिद्वार, तो तमाम जगह जो ये नए रेड जोन क्रिएट हो रहे हैं ये लोगों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं। और इसीलिए जैसे देहरादून में सबसे ज़्यादा मामले अभी तक सामने आए, देहरादून राजधानी है और सबसे ज़्यादा मामले आने के बावजूद यहाँ पर अभी सिलसिला अभी पिछले 4-5 दिन से तो रुका हुआ है, लेकिन हर रोज़ पॉजिटिव मरीज आने की एक गिनती शुरू हो जाती थी। एम्स को देखिए आप, जहां एम्स है ऋषिकेश में जो देहरादून का हिस्सा है, वहां पिछले 3 दिन में 3 मरीज आ चुके हैं, और एक नर्सिंग स्टाफ और एक अटेंडेंट। और तो ये तमाम जो चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाक्रम चल रहा है पॉजिटिव आने का रिपोर्ट्स के, तो इस लिहाज से मुझे लगता है, और यहाँ उत्तराखंड के लिहाज से भी लगता है कि ये सब चीज़ें होनी अभी जरूरी थी। 2 सप्ताह तक आवागमन और गतिविधियाँ अभी थोड़ा बंद रहेंगी तो ये रुक सकेगा, वरना से सिलसिला अभी चल रहा है। अगर बीच में बहुत बड़ा ब्रेक हो जाता, उत्तराखंड में बहुत दिन से अगर मरीज नहीं आते, तो आज ही की मैं बात बताता हूँ प्राची, उधम सिंह नगर में 307 का मुकदमा एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। उसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उसका सैंपल लिया गया, वो पॉजिटिव आया जी। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये आम जन को प्रभावित कर सकती हैं, आम आदमी के जीवन को खतरे में डाल सकती हैं, इसलिए 2 हफ्ते का लॉकडाउन जो है ये बिल्कुल अजीत, ये जायज भी है, और लोग भी इसकी जरूरत महसूस तो कर ही रहे थे, क्योंकि इस देश को तो सुरक्षित रखना ही है। आगरा का हम रुख कर लेते हैं, नितिन मेरे साथ मौजूद है। नितिन, ये फैसला अगर सबसे ज्यादा कहीं के लिए जरूरी था तो वो आगरा है, क्योंकि आगरा किस तरीके से कोरोना कैपिटल बन रहा है ये हम सबके सामने है। आगरा के लिहाज से इस फैसले को जरा आप समझाइए, क्योंकि आगरा में तो किसी भी तरीके की छूट मिलने नहीं वाली है लोगों को।
बिल्कुल, देखिए प्राची, ये बहुत ही जो फैसला भारत सरकार का रहा है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, 17 मई तक अब लॉकडाउन रहेगा, और ये बहुत एक्सपेक्टेड था। आगरा की जनता मानसिक रूप से इस फैसले के लिए तैयार नज़र आ रही थी। पिछले कई दिनों से जब लोगों से औपचारिक रूप से बात होती, अनौपचारिक रूप से जब बात हो रही थी, तो लोगों का कहना था कि भले ही पूरे देश में कहीं भी लॉकडाउन खुल जाए, लेकिन आगरा में तो नहीं खुलने वाला है, क्योंकि लोगों को भी पता चल रहा है कि आगरा में 500 के करीब केस पहुंच चुके हैं, और ऐसे में अगर लॉकडाउन खुलने का मतलब है कि पूरे शहर को एक तरह से मौत बांट देना। तो कुल मिला के आगरा की जनता इसके लिए पूरी तरह से मानसिक तौर पर प्रिपेयर नज़र आ रही थी, और यही वजह है कि इस फैसले से कोई ज़्यादा उनको अचरज नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी समझ रही है, क्योंकि जिस तरह से आगरा में शुरुआत में कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक गलतियां रहीं, कुछ लोगों की लापरवाहियां रही, और उसकी वजह से आज आगरा में ये देखने को मिल रहा है कि भयंकर दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि शहर का क्या भविष्य रहने वाला है, कैसे ये बीमारी कब तक इसको। तो कुल मिला के आगरा के लोग पूरी तरह से मानसिक तौर पर इस फैसले के साथ खड़े हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं, और ये उनके बेहतर भविष्य के लिए भी ये फैसला बहुत ज़रूरी है। और कुल मिला के अब चूंकि लगातार आगरा में बात की जाए, वैसे जिस तरह से कहा जा ररहा है कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, तो आगरा तो पूरी तरह से रेड जोन में है। आगरा में 39 हॉटस्पॉट्स पर लगातार काम चल रहा है, 496 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, और करीब 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये अपने आप में कोरोना का बहुत बड़ा कहा जाए, एक बहुत बड़ा ये पैरामीटर पर ये सारी जितने भी सूचकांक हैं ये बता रहे हैं कि आगरा में स्थिति गंभीरतम है। और ऐसे में इस फैसले को लेकर आगरा की जनता पूरी तरह तैयार दिख रही है। और अब चूंकि प्रशासन की तरफ से भी ये 20 तारीख को जब कहा जा रहा था कि कई जगह रिलैक्सेशन मिलेगा, चीज़ों को छूट दी जाएगी, थोड़ी राहत मिलेगी, उस समय भी आगरा डीएम प्रभुएन सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि आगरा में एज इट इज स्थिति रहने वाली है। तो आगरा में अब 2 हफ्ते और लॉकडाउन पूरे देश में बढ़ाया, आगरा भी उसी के साथ जाएगा, और आगरा में और सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा, क्योंकि स्थिति अभी आगरा में और ज्यादा नाजुक बनी हुई है। पूरे यूपी के करीब 25% केस आगरा से हैं। बहुत ज्यादा खराब हालात आगरा। अलग अलग जगहों से एक बार फिर से हम लखनऊ का रुख करेंगे। अनुभव, क्या और जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि राज्य सरकार किस तरीके से इस पूरे फैसले को लागू करती है ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज्य सरकारों पर भी निर्भर है कि ग्रीन जोन में कितनी छूट दी जाती है, ऑरेंज जोन में कितनी छूट दी जाती है, यूपी में किस तरीके से देखा जाएगा। देखिए, यूपी की अगर बात करें तो जो यहाँ पर रेड जोन है या ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है, तो वो कैटेगरी पहले से ही तय हो गई है, और उसी के आधार पर जो छूट है वो दी जाएगी। अब 19 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 20 से ज़्यादा मामले हैं, तो यहाँ पर तो किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। फिर चाहे वो आगरा हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, या फिर हम कहें गौतम बुद्ध नगर हो, सहारनपुर हो, कानपुर हो, ये सब ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। फिर ऑरेंज जोन पर आ जाते हैं। ऑरेंज जोन की भी संख्या तकरीबन 30 के आसपास है, तो यहाँ पर ज़रूर कुछ छूट जो है वो दी जा सकती है। ग्रीन जोन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी राज्यों को साथ में आने के लिए, और जो ज़िले हैं आसपास के, वहाँ पर क्या परिवहन की सुविधा देंगे, क्या बसें अगर चलेंगी तो वो उसी ज़िले में चलेंगी, ये जो केंद्र की गाइडलाइन है उसे ही यूपी फॉलो करेगा। लेकिन ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पर मामले ज़्यादा हैं, वहाँ पर वो अपनी सख्ती पहले की भांति लागू होगी, क्योंकि जब अभी होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया था कि जो एकल दुकानें हैं वो खुल सकती हैं, या फिर जो अपने घर में या मोहल्ले की दुकानें हैं वो खुल सकती हैं, उसके बावजूद कई ज़िलों में, हम कह रहे हैं जो रेड जोन के ज़िले हैं, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं, वहाँ पर जो स्थिति पहले थी वही स्थिति बरकरार रखी गई। किसी भी तरह की उसमें नई छूट नहीं दी गई थी। तो अब जो 2 हफ्तों का ये लॉकडाउन हुआ है उसमें भी वही स्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि प्राची देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब 40 दिनों का लॉकडाउन हुआ तो मामले क्या कम हुए? नहीं, मामले बढ़ते चले गए, मामलों में कमी नहीं आई, केसेस बढ़ते चले गए, और जांच भी बढ़ती चली गई। तो जाहिर सी बात है कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, और इन्हें देखते हुए ये फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। तो कोई भी राज्य ये रिस्क क्यों उठाएगा कि वो लॉकडाउन ये में इतनी छूट दे दे कि कोरोना जो है का संक्रमण बढ़ने लगे। इसीलिए मुख्यमंत्री ने बार बार ये कहा है, अधिकारियों से भी कहा है, मंत्रियों के साथ बैठक में भी कहा है कि हमें इस चीज़ को देखना है कि ये संक्रमण
कम्युनिटी स्प्रेड ना होने पाए। बिल्कुल और उसके लिए अनुभव, और जो भी देखिए ये बहुत जरूरी मेजर है। स्टेप कम्युनिटी है अगर वो स्प्रेड सरकार हुआ तो उठाएगी। वाकई में स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाएगी। हमारे साथ बलराम भी जुड़ गए हैं मेरठ से, उनका हम रुख कर लेते हैं। बलराम, 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मेरठ कितना संवेदनशील है ये हम जानते हैं, कितना अहम ये मेरठ के लिहाज से? बिल्कुल काफी ये उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक आंकड़े सामने आ रहे थे, उसको देखकर ये चिंता हो रही थी कि 3 मई के बाद आखिरकार क्या होगा। पसोपेश की स्थिति थी, लेकिन जिस तरीके से 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है तो कहीं न कहीं इससे राहत मिली हुई है, क्योंकि वजह ये है, चाहे आप 17 पॉजिटिव केसेस आज भी पाए गए हैं। इसके अलावा मेरठ देखिए, लगातार वहाँ पे भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज एक मौत हुई है कोरोना पॉजिटिव की। सहारनपुर, मुरादाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, ये वो जिले हैं, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, हर जगह लगातार जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है वो पाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि जिलाधिकारी किसी भी तरीके से रियायत देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ा, यानी 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो और बेहतर होगी। क्योंकि आप देखिए कि लॉकडाउन के समय में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर ढील दी जाएगी या लॉकडाउन में छूट दी जाएगी तो कहीं ना कहीं स्थिति और अगर स्थिति पर काबू पाना है तो लॉकडाउन बढ़ाना बहुत जरूरी था। और ये बहुत अच्छी पहल है और जनता भी इस पर सराह रही है, क्योंकि जनता कहीं न कहीं जान रही थी कि लॉकडाउन अगर नहीं पड़ेगा तो स्थिति भयावह हो सकती है। जिस तरीके से जनता ने सहयोग किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है, और लॉकडाउन 3 में भी इसी तरीके का सहयोग मिलेगा, इसमें कोई गुरेज है नहीं। देहरादून का रुख कर लेते हैं, अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, अगर पूरे उत्तराखंड की मैं बात कर लूं तो कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ राहत सरकार की तरफ से अब दी जा सकती है जो ग्रीन जोन में आ रहे हैं? कि लोग मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार थे कि लॉकडाउन बढ़ने जा रहा है। तो लॉकडाउन बढ़ने की जैसे सूचना प्राप्त हुई तो लोगों में बहुत ज़्यादा कौतूहल या बहुत ज़्यादा हलचल नहीं हुई, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक तौर पर इस बात के लिए पहले से ही तैयार थे। बिल्कुल। रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में देहरादून सिटी ऑरेंज में आ चुका है, ऑरेंज जोन में आ चुका है, क्योंकि यहाँ मरीज पिछले कई दिन से नहीं बढ़ रहे हैं और जो ठीक होने वालों की संख्या है वो तेजी से चल रही है। तो लेकिन हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल ये रेड जोन में हैं। और ये 4 जिले जो तराई वाले हैं, ये मान सकते हैं कि ये अगर हम देहरादून को भी शामिल करते हैं तो देहरादून को मिलाकर 4 जिले रेड जोन में हैं। हाँ। और बाकी जो 9 जिले हैं, जितने भी पर्वतीय जिले हैं, उनमें एक भी मरीज नहीं है। अल्मोड़ा और पौड़ी में एक केस आया था, वो ठीक हो चुका है। तो इस समय 9 जिले बिल्कुल एकदम ग्रीन जोन में हैं और उनमें सुविधाएं खोली जा सकती चाहूंगी। महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका महेंद्र जी, एबीपी गंगा पर। सर, इस लॉकडाउन का इंतजार लगातार जनता की तरफ से अब तो किया जा रहा था, क्योंकि जनता भी जानती है कि देश के लिए कितना जरूरी है। नहीं, जनता का अभिनंदन है, जनता का आभार है, जनता के को बधाई है। और जनता ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कदमों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, इसलिए जनता बधाई की पात्र है। मैं समझता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक जितने कदम उठाए हैं उनकी सबकी सराहना भारत की जनता ने किया है, प्रदेश की जनता ने किया है। उत्तर प्रदेश भी स्वागत करता है और सभी लोग इसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार थे कि हमारे लिए सुरक्षा पहले है, देश पहले है। और इसलिए प्रधानमंत्री के इस कदम का हम सब लोग अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं। आज हमारा देश और पूरा प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री के कारण से और माननीय मुख्यमंत्री के कारण से सुरक्षित है, नियंत्रित है और पूरी तरीके से बहुत सारी जो उनकी एडवाइजरी गाइडलाइंस जारी हुए उसके अनुपालन करते हुए देश आगे भी बढ़ रहा है। बहुत सारे कामों को हम लोग शुरू भी कर चुके हैं जी। विकास की जो काम रुके हुए थे उसमें बहुत सारे, जैसे जल शक्ति मंत्री होने के नाते इरिगेशन डिपार्टमेंट के बहुत सारी परियोजनाएं हमारी शुरू हो चुकी है। हजारों हजार वर्कर्स को काम मिल चुका है और इसी तरीके से सभी डिपार्टमेंट अपने काम भी कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क, जो भी चीजें हैं उनका सबका अनुपालन करते हुए हम लोग अपने विकास की गति को भी बढ़ा रहे हैं। और प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने देश और प्रदेश के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए।
बिल्कुल महेंद्र जी, और ये बहुत ज़रूरी भी था। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लॉकडाउन का जो इंतज़ार था वो वाकई में किया भी जा रहा था कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन जनता मानसिक रूप से तैयार थी कि लॉकडाउन बढ़ेगा देश में, और अब 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक लॉकडाउन जो है वो अब जारी रहेगा। लगातार मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से मेरे साथ बने हुए हैं। हम रुख आगरा का करेंगे। नितिन, आगरा की मैं बात कर लूं, देखिए लॉकडाउन तो जारी रहेगा अब 2 हफ्ते तक, और यानी किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। लेकिन आगरा जिस तरीके से बिगड़ रहा है, जिस तरीके से हालात यहां पर बिगड़ रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि आने वाले 2 हफ्तों में और ज्यादा सख्ताई यहां पर होगी ताकि कम से कम हालात को काबू तो हम कर लें? देखिए बिल्कुल प्राची, इसके लिए हमें अब समय चक्र को पीछे घुमाना होगा। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, और उस दिन अभूतपूर्व सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता कर्फ्यू के दिन मिला। लेकिन 22 तारीख से लेकर पूरा 22 हो गया, पूरा महीना होने के बाद, और आज आप देख सकते हैं किस तरीके से लॉकडाउन को और 17 मई तक बढ़ा दिया गया। कुल मिला के कहा जाए, पिछले 22 जो मार्च से लगातार आगरा में पूरी तरह से कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, और जो पूरी तरह से जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, क्योंकि आगरा में स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आगरा में लॉकडाउन या थोड़ी सी भी सहूलियत या थोड़ी सी भी राहत, थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन अगर दिया जाएगा, इसका मतलब है कि हम इस बीमारी को पूरे शहर में, जो स्थिति अभी थोड़ी बची भी हुई है, उसमें फैला देंगे। क्योंकि आगरा में हाल ये हो गया है कि हॉकर वाले को कोरोना हो रहा है, सब्जी वाले को कोरोना हो रहा है, दूध वाले को कोरोना आ रहा है, पुलिस वाले को कोरोना हो रहा है, हेल्थ वर्कर को कोरोना हो रहा है। तो यानी समाज के अन्य अन्य तबकों से जुड़े हुए, हर कैटेगरी से जुड़े हुए लोगों को कोरोना हो रहा है, और ये कोरोना कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसफ़र की चांसेस कई गुना बढ़े हुए हैं। और अगर हमने थोड़ी सी भी अगर चूक की, अगर सरकार ने थोड़ी सी भी अगर रिलैक्सेशन दिया, यानी पूरा शहर कोरोना रूपी ज्वालामुखी बन जाएगा, और ऐसे में स्थिति संभालना सरकार के हाथ से पूरी तरह से निकल जाएगी। जो स्थिति अभी सरकार नहीं संभाल पा रही है, अभी प्रशासन लाख कोशिशों के बावजूद किसी भी तरह से कोरोना का ग्राफ को कम नहीं कर पा रहा है। 496 केसेज आज तक रिपोर्टेड हैं, और कहा जा रहा है कि शाम होते होते ये केसेज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जाए, ये आगरा के लिहाज से कोरोना जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आगरा में 20% से ज़्यादा मरीज़ आगरा में हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है, या थोड़ा सा भी अगर कहा जाए बेपरवाही होती है, तो आगरा के लिए ये किसी भी तरह से खतरे की घंटी से कम नहीं है। और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जो लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया है, इसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग को और ज़्यादा प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जो लोग इस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, या जो जहां कमी आ रही है, और उन जो अधिकारी जो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, लोग जिसकी वजह से परेशान है, उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स करने का समय आ रहा है। आगरा के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए,